सो हेलो गाइस, वेलकम टू ब्लेस शालिनी ब्लॉग। कैसे आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज है स्टॉप हेयर फॉल्स डे सेकंड और हम 15 डेज के चैलेंज में हैं। तो चैलेंज का जो 15 डेज का सेकंड डे आज है। सो गाइस, आज हम बात करेंगे हेयर वॉश के बारे में। जी हाँ, हम आज बात करेंगे वाटर इनटेक के बारे में, हेयर वॉश के बारे में। अगर हम हेयर वॉश कर रहे हैं तो हमें हेयर वॉश करने से पहले, हेयर वॉश करते वक्त और हेयर वॉश करने के बाद किन किन बातों का ध्यान रखना है, आज हम इन्हीं पर चर्चा करेंगे और सीखेंगे कैसे मैंने इन सब बातों का ध्यान रखते हुए अपने बालों को फिर से रीग्रोथ किया है। आप देख सकते हैं गाइस, ये मैं आपको विद प्रूफ दिखा रही हूँ। देखिए, ये नए आए बाल हैं, आप देख रहे हैं। तो इतने छोटे बाल तो नहीं होंगे ना। अगर अगर ये मेरे बाल आप देख रहे हैं, ये लॉन्ग बाल ये होते हैं ना, ठीक है। ये लॉन्ग बाल है कटिंग के बाद भी। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए, ये आपको नए बाल दिख रहे हैं। ये सारे मेरी रीग्रोथ है, ये मेरी रीग्रोथ है, आपको दिख रहा होगा, है ना। यहाँ पर ये देखिए, ये मेरी रीग्रोथ आ रही है। ये तो गाइस, ये सारी मेरी रीग्रोथ है। कैसे मैंने अपने बालों को, ये आपको यहाँ पर भी दिख रहे होंगे, ये कैसे मैंने रीग्रोथ किया है, कैसे मैंने अपना हेयर फॉल को स्टॉप किया है, कैसे जो मेरा पैच दिखने लगा था उस पैच को मैंने, जो मेरे बाल बिल्कुल यहाँ से, आपको मैं दिखा देती हूँ। देखें, ये सारे, ये आपको दिख रहा है, ये सारे, ये यहाँ से मेरा पूरा पैच दिखने लगा था बालों का और यहाँ पर रीग्रोथ हुई है। तो इन सब चीज़ों का मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैंने इन सब चीज़ों का ध्यान रखा, किन चीज़ों को फॉलो करने से मेरे इन सब चीज़ों में मुझको जो है फ़ायदा हुआ है, और वो ही सारे एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो गाइस, डे 2 में आज हम हेयर वॉश के बारे में बात कर रहे हैं और डे 1 में हमने हेयर ऑयलिंग के बारे में बात करी थी। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, बिलीव दिलाती हूँ कि इन 15 दिनों में, अगर जैसे इस वीडियो में मैं बता रही हूँ, आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी, आप उसको वैसे ही एग्जैक्ट फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपके बाल रीग्रोथ होना शुरू हो जाएंगे। और साथ ही साथ आपके जो बाल चले गए हैं, है ना, वो भी रीग्रोथ होंगे, प्लस स्टॉप भी हो जाएगा हेयर फॉल होना। सो गाइस, मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ, जब हम हेयर वॉश करते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है। हेयर वॉश करने से पहले, एक रात पहले आप हेयर ऑयलिंग करेंगे। अगर आप हेयर ऑयलिंग नहीं कर पा रहे हैं एक रात पहले, तो आप अगले दिन जब आपको हेड वॉश करना है उससे 2 से 3 घंटे पहले आप हेयर वॉश करने से पहले हेयर ऑयलिंग करेंगे। हेयर ऑयलिंग करने का प्रोसेस क्या है, ये मैंने अपने डे 1 की वीडियो में बताया है, कैसे आपको ऑयलिंग यूज़ करनी है और किस चीज़ों का ध्यान में रखना है। ये होती है हेड वॉश करने से पहले की बातें। अब हम करते हैं हेड वॉश करते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सो गाइस, जब आप हेड वॉश करेंगे, आपको हेड वॉश रेगुलर पर डे के हिसाब से नहीं करना है। आपको हेड वॉश हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार करना है। और वीक मतलब हफ्ते में 3 बार आप कैसे करेंगे, आज आपने हेड वॉश किया है, कल आप नहीं करेंगे, फिर परसों करेंगे, फिर नहीं करेंगे, ठीक है। और अब जैसे कि विंटर है तो आप 2 दिन में भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है, ठीक है। तो आप अब हेड वॉश करते वक्त जो पानी का इस्तेमाल करेंगे वो ना तो बहुत गर्म होना चाहिए और ना ही बहुत ठंडा होना चाहिए। बहुत बार आपने देखा होगा, लोग कहते हैं कि मुझे तो ठंडे पानी से नहाने की आदत है और मैं तो ठंडे पानी को ही शुरू से इस्तेमाल करता हूँ। तो गाइस, ठंडे पानी का या गर्म पानी, बहुत गर्म पानी का इस्तेमाल हम क्यों नहीं करेंगे। जब हम नहाते हैं, जब हम हेड वॉश करते हैं तो हमारी जो जड़ें हैं वो खुल जाती हैं, ठीक है। और जब हम इतने ठंडे पानी का इस्तेमाल करते हैं या एग्जैक्ट ज़्यादा तेज़ गर्म पानी से सर को धोते हैं, दोनों ही सिचुएशंस में क्या होता है, बाल की जड़ें कमज़ोर होने के कारण ज़्यादा बाल गिरते हैं।
ठीक है। इसलिए हम हमेशा गुनगुने पानी का इस्तेमाल करेंगे, ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा, मीडियम पानी का इस्तेमाल करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, हम जब शैम्पू करते हैं तो हम शैम्पू में हमेशा पानी को मिक्स कर ही, है ना, पानी को डाइल्यूट करके, यानी कि सपोज हम इतना शैम्पू यूज़ कर रहे हैं तो इतना ही उसमें पानी डालें और फिर उस शैम्पू को एक घोल की तरह बनाकर फिर आप अपने सर पर जो है यूज़ करेंगे, पानी डाल के गीला करके, और फिर उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। और ऐसा शैम्पू यूज़ करेंगे जो कि हर्बल शैम्पू है, सल्फेट एंड पैराबेन फ्री शैम्पू है, केमिकल फ्री शैम्पू है। जब तक आपके बहुत ज़्यादा बाल गिर रहे हैं लाइक दिस, और जब तक आपके बहुत ब्रेकेज हो रही है, आपके स्कैल्प दिखने लगा है, या बालों से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तब तक आप जो है केमिकल फ्री शैम्पू को ज़रूर इस्तेमाल करें। और वो केमिकल फ्री शैम्पू अगर आपके पास नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हैं, हमने हर्बल शैम्पू बनाया, आप उसको परचेज कर सकते हैं। उसका डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको कैसे उसको मंगाना है। अल्फा एंड ओमेगा हर्बल शैम्पू के नाम से वो शैम्पू है, और आप चाहें तो उसको ऑर्डर कर सकते हैं। आप वो नहीं लेना चाहते तो आप अपने घर पर आंवला, रीठा, शिकाकाई, भृंगराज और ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं और जो बालों से रिलेटेड हैं। आप कहेंगे तो मैं आपको बता भी दूंगी इजी वे में आप घर पर कैसे बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि प्रोसेस लेंथी होता है और आप अगर उसको नहीं करना चाहते हैं या आपको उसके रिलेटेड चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं तो आप हमसे उस शैम्पू को खरीद सकते हैं, ठीक है सर। तो आप क्या करेंगे, शैम्पू, हर्बल शैम्पू यूज करेंगे, उस शैम्पू को पानी में मिक्स करके ही लगाएंगे। एक चीज और मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड करूंगी, जब तक आप 15 डेज चैलेंज में है, आप उस पानी को यूज करेंगे। कौन सा? सिंपल पानी को ना यूज करके आप मेथी दाने को जो है, मेथी दाने को या तो रात को भिगो कर रख दें, या फिर आप मेथी दाने को रिसेंटली ले रहे हैं तो बॉईल करें, बॉईल करके उसके पानी को, मेथी दाने के, रोजमेरी के पानी को आप जो है ठंडा करके, बॉईल करके ठंडा करके और उस पानी में मिक्स करके आप शैम्पू को अपने स्कैल्प पे लगाएं, सर धोएं अच्छे से, और धोने के बाद आप जो है टॉवल का इस्तेमाल तो करेंगे, लेकिन टॉवल से अपने बालों को झाड़ेंगे नहीं, है ना। बहुत सारे लोग झाड़ते अपने बालों को, वो नहीं करेंगे। जैसे कि मैंने बताया, बाल गीले होने के बाद उसकी जड़ें जो हैं कमज़ोर होती है, मतलब उनका मुंह खुल जाता है जड़ों का ना, तो वो वहाँ से बाल, जब आप टॉवल से ऐसे पीछे को झाड़ते हैं तो क्या होता है, बाल ज़्यादा गिरते हैं, ठीक है। तो आप वो नहीं करेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ टॉवल से इस तरह से ऐसे करके अपने बालों को टॉवल से साफ करेंगे, दबा दबा कर, ठीक है। और इस तरह से साफ करेंगे। अदरवाइज आप क्या करेंगे, कॉटन का जो कपड़ा होता है उससे अपने बालों को लेकर और सिर्फ ऐसे सिंपल वे में जो है उसको लपेट के पीछे छोड़ देंगे, ठीक है। उसका जूड़ा नहीं बनाना है। बहुत से बाहर हम क्या करते हैं, बालों को गीले हुए ही टाई कर लेते हैं, जूड़ा बना लेते हैं, वो नहीं करेंगे। इन चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना है, प्लीज़ एंड प्लीज़। और ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप सीरम का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। सीरम कैसे बनाना है, अगर आपको उसकी रेमेडी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको वो सीरम, हर्बल सीरम घर पर बनाने का तरीका बताऊंगी, ठीक है। तो आपको सीरम लगाना है, और जब आपके बाल सूख जाएंगे, है ना, आपको बाल कैसे सुखाने हैं, अब वॉश करने के बाद पर हम चलते हैं थर्ड। तो वॉश करने के बाद आप अपने बालों पर कोई भी हीटिंग इक्विपमेंट इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे कि मैंने बताया, बाल गीले होते हैं तो उनको हमें हवा में सुखाना है,
ठीक है। कोई हीटिंग इक्विपमेंट इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार का ड्रायर है, बहुत सारे लोग जो है बालों को आयरन करते हैं, प्रेसिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें ये सब चीज़ें नहीं करना है। रोलिंग मशीन, कुछ भी हमें इस तरह के इक्विपमेंट्स इस्तेमाल नहीं करने हैं। अपने बालों को डैमेज होने से बचाना चाहते हो तो, अपने बालों को गिरने झड़ने से बचाना चाहते हो तो, है ना, तो इन चीज़ों का हम लोग ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ आप अपने बालों को 80% जब सूख जाएंगे उसके बाद ही कंघी करेंगे। आप गीले बालों में कंघी नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बालों को सूखने दें और सूखने के बाद ही जब वो 20% उनमें नमी हो तब आप अपने बालों को काढ़ेंगे, कंघी करेंगे। और कंघी करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आप जो है कैसी कंघी का इस्तेमाल कर रहे हैं। वुडन कंघी, जिनके दांत मतलब कि जो इस तरह के होते हैं, है ना, थोड़ा ज़्यादा स्पेस होता है। वुडन में अभी वो मेरे वार्डरोब में रखी हुई है तो इसलिए, तो मैं बता देती हूँ, मैं आपको यहाँ पर शो कर दूँगी। तो आप इस तरह की वुडन कॉम्ब का इस्तेमाल करेंगे और पतले कॉम्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। और वुडन कॉम्ब को जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने बालों को नीचे से इधर से काटना शुरू करेंगे, डिटेंगल करेंगे और फिर इस तरह से ऊपर में बालों को काटेंगे, ठीक है। बाल जब आपके करेंगे, आप अपने हेड पर विदाउट ऑयलिंग, बिना ऑयल के इस तरह से अपने बालों को जो है थेरेपी करेंगे ऐसे अपने सर पर, ठीक है। इससे क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन चालू हो जाएगा और आपके बालों में आपको रिलैक्स मिलेगा। आपके बाल आप देखेंगे डे टू डे अच्छे होने लगे हैं, हेयर फॉल स्टॉप हो गया है। आप देखें बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको दिखाई देने अपने आप शुरू हो जाएंगी। तो आप आज डे सेकंड में आपको ये सारी जानकारी कैसी लगी और आप इसे फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हमारे साथ ज़रूर बताना। मुझे बहुत खुशी होगी जब आपका हेयर फॉल स्टॉप हो जाएगा, जब आपकी रीग्रोथ होने लगेगी। सो गाइज, मेरा पूरा विश्वास है जैसे मैंने अपने बालों को वापस पाया है, मैंने दिखाया आपको ये सब मेरी रीग्रोथ के बारे में, जैसे मैंने अपने बालों को वापस पाया है आप भी जरूर पाएंगे। देखिए, बालों से ही एक लेडीज़ का, एक जेंट्स का लुक अच्छा लगता है। मुझ में भी वो कॉन्फिडेंस आया है, मैंने भी बहुत सारी चीज़ों को ट्राई किया है। मुझे भी बहुत पहले जो है इन सब चीज़ों की नॉलेज नहीं थी, लेकिन अब मैंने इन सब चीज़ों को सीखा है, इनको सीख कर बेस्ट रिजल्ट पाए हैं और वही चीज़ें मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। सो गाइज, ये चीज़ें आप भी फॉलो करें और आपको ये सब चीज़ें फॉलो करने से क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं मुझे ज़रूर शेयर करें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें जिनको इस तरह की चीज़ों की या जिनके भी हेयर फॉल हो रहे हैं, बालों से रिलेटेड कोई भी परेशानी हो रही है। सो गाइज, मिलते हैं डे 3 पर। और अगर अब तक आपने डे 1 की वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ जाएं और जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि हमारे 15 डेज चैलेंज शुरू होता है डे 1 से। सो गाइज, यहाँ पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड डे एंड गुड बाय, टेक केयर, सी यू, गुड नाइट।